हाँ इधर सुनते, बहुत ध्यान से देखते, एकदम नीट नीट लिखो, एक क्वेश्चन आज पूरा ध्यान से सॉल्व करते। सबसे पहले तो इसमें दोनों शाफ्ट्स का डायमीटर सेम नहीं है, यानी कल जो हम सीख रहे थे उसमें कम से कम एक चीज तो आसान थी कि डायमीटर थ्रू आउट सेम होता था, अब डायमीटर भी सेम नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें निकालनी पड़ेगी इक्विवेलेंट लेंथ, यानी हमको एक इक्विवेलेंट लेंथ का शाफ्ट क्रिएट करना पड़ेगा और फिर उनपे ये 3 रोटर निकाल के फिर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान से देखते, तो सबसे पहले हम कह सकते हैं थीटा इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट शाफ्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं कि थीटा इक्विवेलेंट बिकम्स थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब इसमें हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला बन जाता है L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस हाँ क्या होता है L2 इंटू D1 अपॉन D2 रेज टू 4। अरे यही बनता है ना। हाँ अब इसमें पुट करते तो हमारे पास आ जाएगा देयरफॉर L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 प्लस हाँ L2 यानी 4 इंटू D1 अपॉन यानी 45 अपॉन D2 यानी 40 रेज टू 4। हाँ सॉल्व करो, बताओ मुझे L इक्विवेलेंट कितना आया। एट पॉइंट 4। हाँ तो ये आया 8.4072 मीटर, ये हमारे पास L इक्विवेलेंट आ गया। तो सबसे पहले आप L इक्विवेलेंट का शाफ्ट बना लेंगे। हाँ इधर देखते हैं, इधर ड्रॉ करता मैं। अब जो L इक्विवेलेंट है ध्यान से देखो, इसमें बहुत समझने वाली बात है। अब ये जो L इक्विवेलेंट वाला शाफ्ट है इसमें यहां पे है मेरा रोटर B, यहां पे है मेरा रोटर A, यहां पे है मेरा रोटर C। बहुत ध्यान से देखना, अब इसमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो है 2 मीटर, इसमें कोई चेंज नहीं आया, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया, बहुत ध्यान से देखो 6.407 मीटर, क्योंकि टोटल लेंथ आई है 8.407 और इसका जो थ्रू आउट डायमीटर हो गया वो हो गया 45। अब ये रोटर A, ये रोटर B, ये रोटर C, ये बन गया मेरा इक्विवेलेंट शाफ्ट। अब इस इक्विवेलेंट शाफ्ट में थोड़ा सा मैं नजदीक लिख देता हूं ये, इस इक्विवेलेंट शाफ्ट में सॉल्व करने के लिए हम 2 नोड पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। इस इक्विवेलेंट शाफ्ट में हम जो स्टार्ट करते हैं वो 2 नोड पोजीशन से करते हैं। इसका मतलब ये मान लेते हम ऊपर, इसको मानते नीचे, इसको मानते ऊपर, और इसका नोडल डायग्राम ड्रॉ कर लेते। इसका मतलब इधर ये ऊपर गया, इधर ये नीचे आया, इधर ये वापस ऊपर गया। अब ये हो गई मेरी नोड 1, ये हो गया मेरा नोड 2, ये नोड 1 नोड 2, और दोनों का डायमीटर है 45 क्योंकि मैंने इक्विवेलेंट 45 ले लिया है। अब ये डिस्टेंस हुआ LA, ये डिस्टेंस हुआ LC, और ये बचे हुए डिस्टेंसेस हुए, ये हुआ 2 माइनस LA, ये ध्यान से देखो ये हुआ 6.407 माइनस LC। ये इतना ड्रॉ कर लो ध्यान से पहले। इधर देखो, अब सुनो ध्यान से। अब
एक बार ये डायग्राम बन गया, अब हमें एक एक करके निकालना है ओमेगा Na, ओमेगा Nc और ओमेगा Nb, और फिर इक्वेट करना है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले A ऑन शाफ्ट N1A, सबसे पहले रोटर A ऑन शाफ्ट N1A। हाँ, अब हमें डायरेक्टली पता होना चाहिए कि ओमेगा N ऑफ A इज इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट GJ अपॉन IA LA। अनूप गोयल जिंदाबाद। और ये जो होता है, ये होता है अंडर रूट KT बाय IA, यानी KT है GJ बाय IA LA। पुट करते तो हमारे पास ये आया ओमेगा N ऑफ A इज इक्वल टू, हाँ बहुत ध्यान से देखो, अब यूनिट्स का ध्यान देंगे तो ये हुआ 84 इंटू 10⁻⁹ इंटू, अब J इक्विवेलेंट शाफ्ट का ले रहे हैं हम, तो ये हुआ पाई बाय 32 45⁻⁴, ये हो जाएगा 0.045⁻⁴, क्योंकि हम मीटर्स में लेते हैं, अपॉन IA अपने को दिया हुआ है 30 इंटू हो गया LA, ये है अंडर रूट। हाँ, इसको सिंप्लीफाई करो तो आपके पास आ जाएगा ओमेगा Na इज इक्वल टू समथिंग अपॉन रूट LA। करो ध्यान से इतना। जिस तरह से हमने ओमेगा Na निकाला, उसी तरह से अब हम निकाल रहे हैं ओमेगा Nc। तो ओमेगा Nc के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं शाफ्ट N2C, एंड रोटर C ऑन शाफ्ट N2C। तो ओमेगा Nc विल अगेन बी GJ बाय ICLC, इनकी वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास यहां से आ जाएगा ओमेगा Nc। अब ये फिर से आएगा समथिंग अपॉन रूट LC। 46 कितना? 26.006। हाँ चेक करो, ये आ रहा है क्या? हाँ, कि भाई आया ये सबका? सर ओमेगा ए का 33 आ रहा। हाँ सर 33.57। 33.574 ओमेगा एन ए, ये इधर है। हाँ पहले क्या बताया फिर नलायकों ने? आपने लिखा, उसने 33 बोला था। मैं तेरे को किक मार दूंगा, मैं सच्ची बता रहा हूं। सर 33.574 कितना यह था? 33.574 574 अपॉन रूट LA। हाँ ये कितना आया है ओमेगा NC? ये सही है 26.006 26.006 अपॉन रूट LC। हाँ, अब इन दोनों को इक्वेट करके रिलेशन निकालो बिटवीन LA एंड LC। सर गलत है, LC चाहिए उधर। इन दोनों को इक्वेट करो और रिलेशन निकालो बिटवीन LA एंड LC, तो हमारे पास यहां से आ जाएगा LA इज इक्वल टू समथिंग LC। हमने इक्वेट किया ओमेगा Na इक्वल टू ओमेगा NC और सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया LA इक्वल टू 1.6666 LC। अब हमने N1A और N2C एनालाइज कर लिया। अब बारी है एनालाइज करने की N1 N2 जिसपे है रोटर B। हाँ, इतना करके आप पहले रुक जाओ, मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। ये मैं रब करने वाला हूं, जल्दी करो। हो गया।
सर हमारे इधर सामाजिक विवाह चल रहा है, आपको आने का है क्या? हाँ, अब ध्यान से देखते हैं। अब ये मुश्किल पार्ट है, यहां से गलती हो जाती है। अब हम कंसीडर कर रहे हैं रोटर बी। ध्यान से देखो, रोटर बी ऑन N1 N2। अब हम कंसीडर कर रहे हैं रोटर बी ऑन N1 N2। तो सबसे पहले तो हम ये डायग्राम ड्रॉ करते समझने के लिए। यानी ये नोड है, ये रोटर बी है, ये दूसरी नोड है N2। अब इसके इक्विवेलेंट को हम लेते हैं KT1, इसको लेते हैं KT2। तो जो इक्विवेलेंट KT हुआ वो बन गया KT1 प्लस KT2। यानी हमें जो इक्विवेलेंट शाफ्ट मिलेगा, इसका टॉर्जनल रिजिडिटी, जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट मिलेगा, वो KT will be KT1 plus KT2 because these two are like two shafts in parallel. अब therefore KT is equal to KT1। अब KT होता है GJ by L। मैं वैल्यूज के साथ पुट करता हूं ताकि सिंप्लीफाई कर सकें। तो G इसका मतलब 84 into 10 raised to 9 into J यानी pi by 32 0.045 raised to 4 GJ by L। अब L मतलब ये वाली लेंथ, तो ये वाली लेंथ हुई 2 माइनस LA। ये हुआ मेरा KT1। KT1 मतलब GJ by L। तो L ये हो गया 2 माइनस LA। इसी तरह से KT2 विल बी इक्वल टू, अब KT2 भी GJ by L। अब इस केस में फिर से ऊपर सेम रहा, 84 into 10 raised to 9 into ये pi by 32 0.045 raised to 4 अपॉन इधर जो लेंथ हुई वो हुई 6.407 माइनस LC। अब KT में इसको पुट करते समय, KT में इसको पुट करते समय LA की जगह पुट कर देना 1.6666 LC। हाँ, मुझे बताओ KT कितना आता है अब। हाँ, लिखो सर। ऊपर का टर्म कितना आ रहा है ये? अ, अ, हाँ, ऊपर का टर्म दोनों में सेम आ रहा है। 33816.54 कितना? 33816.54 33816.54। 54 हाँ, यहाँ पे भी सेम टर्म आ गया 33816.54। ये हमारे पास आ गया KT। हाँ, अब लिखते हैं ओमेगा NB। हाँ, ओमेगा NB। अब इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट KT बाय IB, और IB अपने को दिया हुआ है 90, तो अपॉन 90। ये KT की वैल्यू पुट कर लेते हैं। अपॉन 90 है, तो इन दोनों वैल्यूज को 90 से डिवाइड कर लेते हैं। इन दोनों वैल्यूज को 90 से डिवाइड कर लो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा लिखना। अभी एलसीएम मत लो।
हाँ, ऊपर की वैल्यू कितनी आई है अब? ऊपर दोनों तरफ से डिवाइड हो गया, ये भी दोनों को 90 से डिवाइड। Uh, 375.739. 375.73 739. आगे 9. 9। हाँ, तो ये भी आ गया 375.739। 9। हाँ, ये हमारे पास तीनों आ गए। हमारे पास आ गया ओमेगा Na, ओमेगा Nc और ओमेगा Nv। हाँ, यहां तक कैलकुलेशन सबने सही किया है ना? हाँ, अब हम इक्वेट कर रहे हैं, ओमेगा एन बी इक्वल टू ओमेगा एन सी। तो ये ओमेगा एन सी और दोनों साइड्स को स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गया 26.006 का स्क्वायर अपॉन रूट एलसी हटके एलसी बन गया, और यहां रूट हट गया, तो 375.739 अपॉन 6.407 माइनस एलसी। बस अब खतरनाक मैथ्स लगाओ और एलसी निकालो। सर आधा सिखाने के बाद रिकॉर्डिंग चालू करते, कैसे समझेगा रिकॉर्डिंग वालों को? हाँ, अब ध्यान से करो यार। ये 26.006 स्क्वायर कितना आ गया? तो ये हो गया 676.312 अपॉन एलसी इज इक्वल टू, तो ये हो गया 375.739 इंटू 6.407 माइनस एलसी प्लस 375.739 into 2 minus 1.6666 LC, the whole divided by 2 minus 1.6666 LC into 6.407 माइनस एलसी। ए भाई कर रहे सब जने? 0.87। सॉल्व करके एलसी निकाला क्या? हाँ सर। दो वैल्यूज आ रही एलसी के डियर। एक्स डाल के सॉल्व किया। नहीं, वैसा नहीं करो, फिर दो वैल्यूज नहीं मिलेंगे अपने को। ये बहुत लफड़ा है, इसको क्वाड्रेटिक बना के ही करना पड़ता है। सर क्यों करना पड़ता है लेकिन ऐसा है? ऐसा क्यों करना पड़ता है डियर नहीं तो क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब आपका एक आंसर करेक्ट आएगा, दूसरा नहीं आएगा, इसका मतलब आप हाफ इनकम्प्लीट सॉल्यूशन दोगे। आप एक बात समझो यार, आप बी में हो, आप फर्स्ट ईयर में नहीं हो कि रिएक्शन निकाल लो और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ऑनलाइन सर ऑनलाइन पास कर दो। ऑनलाइन? सर ऑनलाइन पास कर दो। बस यही मकसद रह गया जिंदगी का अब। हाँ, मैं कैल्सी पे वैल्यू सिंप्लीफाई कर करके लिख रहा हूं। एक लक्ष्य एक निशाना। सर रिकॉर्डिंग बंद करो। नहीं, मैं सॉल्व कर रहा हूं। हाँ, पहला ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया, प्लस अब दूसरे ब्रैकेट को पुट कर रहा हूं। सर कब चाहिए तभी चालू नहीं करते और कब नहीं चाहिए तब चालू करके बैठते।
रिकॉर्डिंग देते भी नहीं। तो किसको देते हैं रिकॉर्ड करके? लिखो आगे, आगे का पार्ट इक्वेशन का ध्यान से लिखो। पोलैंड में ट्रांसफर। पोलैंड में भी क्लास है क्या? अरे सर यूनिवर्सिटी को भेजते हो क्या रिकॉर्डिंग करके? देखो मैं कैसे सिखाता हूँ। हाँ, एक मिनट, आप साथ साथ सॉल्व करो सारे जने। हाँ, आप चेक करो आपकी वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। हम साथ साथ में लिख रहे। सर आप ठीक क्यों रहे? सर वो छोटू को कुछ तो हो गया, देखो बच्चे चिल्ला रहे। सर आपके चुपचाप लिखो। आपके बोलने की वजह से मैं गलती कर जाता हूँ फिर। कुछ भी आता नहीं आपको। आता नहीं और दूसरे पे ऐसे करने का। ब्लेम। हाँ, इधर देखो, ये क्वेश्चन तक पहुंचे सारे जने? ए भाई, ये क्वेश्चन तक पहुंचे? हाँ, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते। क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके वैल्यूज लिखते जाता हूं। एलसी का वैल्यू क्या है सर? आने दो, सबका आने दो। सर ये आया 4.635 और 4 और और 0.8। सेम सेम आया और सर। 0.876। हाँ वही आ रहा है। सेम आ रहा सर। सर आपका छोटू डोरेमोन किधर है? ए भाई, ये वैल्यू आ रही है कि नहीं सबकी जो मैं लिख रहा हूं ये इक्वेशन? ए भाई, यहां तक सब लोग पहुंचे हैं? यहां तक आइए इक्वेशन। भाई हाँ, फाइनल क्वाड्रेटिक लिखता हूं अब मैं। फाइनल क्वाड्रेटिक देखते क्या बनती है। डायरेक्ट आंसर लिखो ना।
फाइनल क्वाड्रेटिक चेक करते। एलसी स्क्वायर के दो टर्म्स हैं, इसको इधर लेके गए तो ये प्लस हो जाएगा। एलसी स्क्वायर है वो। कौन सा डियर? वो 315.837 एलसी स्क्वायर है वो। कैसे? देखो ना, नहीं यार, देखना, तू ध्यान से देखना देखो यार, आप ही देखो। देखना यार, देखना डियर, ध्यान से देखना। उधर एलसी है। इधर इधर एलसी नहीं है ना डियर, मैंने इसको और इस टर्म को ऐड किया ना, इन दोनों को पहले ही मैंने ऐड कर लिया है। फाइनल देखना, मैंने दोनों को ऐड कर दिया और फिर एलसी से मल्टीप्लाई कर दिया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, समझा? वो शेट सर आप भी छोड़ने वाले क्या? शांति से बेटर है, आज क्लास बहुत लंबा है, ये पूरा सॉल्व करना जरूरी है अपने को आज। हाँ, माइनस ये आ रहा है 11,732.44 एलसी। हाँ, एलसी के तीन टर्म थे, 1 2 और ये तीसरा, और तीनों माइनस के हो गए, माइनस माइनस माइनस। हाँ बराबर हाँ, बराबर। और लास्ट बचा प्लस 866.6.261 इक्वल टू 0। हाँ, ये क्वाड्रेटिक बनी है कि नहीं भाई? सर दिखता तो वैसा ही है। हाँ, एक एलसी आता है मेरे पास 4.631 और दूसरा एलसी आता है, दोनों पॉजिटिव आ गए इस बार, 0.8788। हाँ, ये आंसर आए कि नहीं आए? हाँ ए भाई, आप लोग भी मेरे साथ कैलकुलेट करने चाहिए ताकि हम कंफर्म कर सकें, आप कॉपी नहीं करने चाहिए। पहले से ही कैलकुलेट किया था हमने। हाँ, अब दो वैल्यूज एल की निकालते कितनी आएंगी। सर पहले सॉल्व करके रखा है। 1.666 एलसी है। तो ये वाली भाई 1.464, और ये वैल्यू आई 7.718। हाँ, ये आंसर आए कि नहीं? हाँ ये आंसर्स आ गए तो बोर्ड पे समझते हैं अब लॉजिक। हाँ सर स्क्रीन शेयरिंग बंद करो। यहां तक लिखा पहले? हाँ हाँ, अगर आपने बोर्ड से कोई चीज मिस आउट की है तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं रब करने जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो इधर। हाँ करते भाई। लिया स्क्रीनशॉट? सर आप भी आ रहे हो उसमें?
साइड में जाओ और दरवाजे के बाहर। अरे सर उतना ही रह गया था। सर और कितना है? अभी बहुत लंबा क्वेश्चन है, चुपचाप बैठे रहो। सर आप बोल भी कैसे सकते? अब LALC का एक सेट ऑफ वैल्यूज देखते पहले। पहले मैं ऐसी वैल्यू लेता हूं जो दोनों तरफ से वैलिड हो रही है, तो इजी पड़ेगा थोड़ा सा। LA कितना है 1.46 और LC है 0.87, और दूसरे केस में LA 7 पॉइंट समथिंग, तो LA वैलिड नहीं है। LC है 4 पॉइंट समथिंग, LC वैलिड है। तो पहले हम क्या करते हैं, दूसरी वैल्यू ले रहे हैं। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, ये जो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, इसमें LA इज इक्वल टू है 1.464 एंड LC इज इक्वल टू है 0.8788। हाँ, यहां तक पहुंचे? हाँ जल्दी से कहो। हाँ, इधर देखो, अब ये दोनों पॉइंट्स प्लॉट करते हैं यहां पे। तो ये 1.46 यहां पे आया, 1.46 अप्रोक्सीमेटली यहां आया, यानी ये LA इज इक्वल टू 1.464 और LC 0.8, बहुत छोटा आया, दिखाने के लिए यहां मार्क कर लेते हैं ऐसा। तो ये आया 0.8। हाँ, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 2 मीटर और ये है 6.407 मीटर। हाँ, इधर देखो अब ध्यान से। ए भाई रुक जाओ, अभी कुछ मत लिखो, कुछ नहीं लिखो, इधर देखो। ये वैल्यूज मेरे पास इक्विवेलेंट शाफ्ट पे आई हैं, मुझे इसको ट्रांसफर करना है मेन शाफ्ट पे। मेरे को ये नहीं आंसर है मेरा, ये तो मेरा इक्विवेलेंट शाफ्ट का है, मुझे इस शाफ्ट पे बतानी है कहां पे है वो पोजीशन। अब केयरफुली मैथ्स देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया 6.407 माइनस 8.788, यानी ये डिस्टेंस हो गया 6.407 माइनस 0.8788, 5.5282। अरे समझ रहा? अब बहुत ध्यान से देखो, इसका मतलब हुआ यहां से यहां तक का डिस्टेंस
ये डिस्टेंस को मैं लूंगा अब L इक्विवेलेंट, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को अब मैं लूंगा L इक्विवेलेंट। तो मैं बोल सकता हूं मेरा L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 इंटू D1 बाय D2 रेज टू 4, ये फॉर्मूला होता है। अब मैं L इक्विवेलेंट को ले लूंगा 7.5282 will be equal to L1 2 प्लस, अब L2 को लूंगा x, यहां पे मुझे पता चलेगा कि वो x कहां पे आ रहा है फिर, और यहां पे ले लूंगा D1 अपॉन D2 रेज टू 4। तो D1 है मेरा 45 अपॉन D2 है 40 रेज टू 4, और इसमें से निकाल लूंगा x, और ये जो LA आया है मेरा ये सही आया है, क्योंकि ये तो 1.46 है और ये 45 डायमीटर पे शाफ्ट पे आया है, तो इसके लिए मुझे कुछ इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, सॉल्व करो, x निकालो। सर वो ड्रॉ करना है क्या? यस डियर, ये ड्रॉ करना है, ये मार्क करना है, ये लिखना है। मैंने इक्विवेलेंट शाफ्ट पे पहले मार्क कर लिया LA और LC, लेकिन मैं लेंथ कहां से मेजर करता हूं, यहां से, तो मैंने यहां से LC की पोजीशन निकाल ली, और अब इस लेंथ को मैंने ट्रीट किया एज L इक्विवेलेंट, और यहां पे रिवर्स वर्क करके अब मैं निकाल रहा हूं यहां पे कहां पे आएगा x, क्योंकि मुझे फाइनल आंसर ओरिजिनल डायग्राम में देना है। सर 3.436। कितना? सॉरी 451 451 3.451 3.451। 1 हाँ, अब ओरिजिनल डायग्राम में मार्क करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में सीधा 16 मार्क का आता है, एक ही क्वेश्चन। हाँ, ये एक आंसर हो गया हमारा। ये एक एक्चुअल आंसर हो गया, जिसमें हमने एक्चुअल डायग्राम पे अब बताया है कहां पे नोड आ रही है। इस क्वेश्चन में दो आंसर्स हैं, ये पहला आंसर है, पहला सेट ऑफ आंसर। हाँ, ये रिप्रेजेंट करके लो अच्छे से। हाँ, ये समझा ना मैंने क्या किया, ये x जो आया है वो यहां से आया है, यानी B से,
तो मैंने 4 में से x माइनस कर दिया, तो मेरे को यहां पे मिल गया LC, यानी मेरे को ओरिजिनल पोजीशन मिल गई। अब मैं चाहूं तो बाकी डिस्टेंसेस भी लिख देता हूं इधर, जिससे क्लियर हो जाता है कि कहां है मेरी नोड की पोजीशन। तो ये डिस्टेंस हुआ 3.451 और 2 में से ये माइनस किया, हाँ इतना रिप्रेजेंट करके रुक जाओ, फिर आपको मैं सेकंड केस समझाता हूं। अब सेकंड केस में क्या लॉजिक होगा, सर ये हाँ इधर सुनो ध्यान से। अब सेकंड केस में LA है 7.71, तो डायग्राम के हिसाब से LA वैलिड है क्या? डायग्राम के हिसाब से ये लेंथ 2 है, LA दिखा रहा है 7 पॉइंट समथिंग, तो LA वैलिड है क्या? नहीं है वैलिड। LC 4.63, LC डायग्राम के हिसाब से वैलिड है क्या? अरे बोलो ना यार। LC वैलिड है क्योंकि 4.6 6.4 से कम है, तो 4.6 अप्रोक्सीमेटली यहां कहीं आया। इसका मतलब ये एक नोड है, ये एक नोड है 4.631 पे, लेकिन ये वाली नोड नहीं है। अब अगर ये नोड है तो इसका मतलब अगर यहां हम नीचे जा रहे हैं तो यहां ऊपर जा रहे हैं, और फिर से यहां नीचे नहीं जा रहे, यहां और ऊपर जा रहे हैं। एक बार फिर से देखो यहां पे नोड है, यहां नोड होने का मतलब है अगर इधर वाइब्रेशन नीचे है तो इधर वाइब्रेशन ऊपर है, या अगर इधर वाइब्रेशन ऊपर है तो इधर वाइब्रेशन नीचे है, तभी तो नोड आ रहा है। बराबर। हाँ नोड का मतलब क्या होता है? नोड का मतलब है उसके दोनों तरफ जो रोटर्स हैं उनकी वाइब्रेशन की डायरेक्शन सेम नहीं है, वाइब्रेशन की डायरेक्शन सेम नहीं है, तभी तो नोड आ रहा है। हाँ तो मैंने ये माना सपोज इसकी वाइब्रेशन की डायरेक्शन नीचे है तो इधर नोड आया, इसका मतलब इस नोड के हिसाब से इसकी वाइब्रेशन की डायरेक्शन ऊपर है, यानी इधर है। अब बहुत ध्यान से देखो, अब इधर नोड नहीं आ रहा है, इधर नोड नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये चीज बहुत ध्यान से सुनना, समझ में आनी चाहिए। इसका मतलब इधर नोड नहीं आ रहा है क्योंकि LA 7 पॉइंट समथिंग चला गया, यानी वो आगे दिखा रहा है, वो आगे दिखा रहा है। इसका मतलब वो बता रहा है 2 और 5, वो वाली लाइन को अगर एक्सटेंड करा तो वो कट करेगी 7.7 पे। इसका मतलब यहां से ये जो है वाइब्रेशन का शेप ऐसा है, ऐसा, और ये इस केस में इसकी वाइब्रेशन की डायरेक्शन ऊपर है, इसकी भी वाइब्रेशन की डायरेक्शन ऊपर है, इसकी डायरेक्शन नीचे है, तभी ये नोड पोजीशन बनेगी। एक नोड वैलिड है और दूसरा नोड इनवैलिड आ रहा है। लेकिन मेरी बात सुनो ध्यान से, लेकिन अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं पीछे, इस लाइन को एक्सटेंड करूं पीछे, तो ये डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक का, ये है 7.718। मैथ्स मेरे को बताती है कि यहां पे ये इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये डिस्टेंस 7.78 है, लेकिन मुझे इससे मतलब नहीं है फिलहाल। मेरे लिए इस डायग्राम में एक ही नोड पोजीशन आ रही है बस। अब इस नोड पोजीशन के हिसाब से मेरे को ओरिजिनल फिगर में जाना है, इसके हिसाब से मुझे ओरिजिनल में जाना है।
तो मैं अब बोल सकता हूं ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक का हो गया 6.407 माइनस, आप इसको फिलहाल भूल जाओ, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है, हम मेन डायग्राम पे आ जाते हैं। तो ये हो गया 6.407 माइनस 6.407 मल्टीप्लाई बाय 0 4.631, तो यह आ गया 1.776। इसका मतलब ये डिस्टेंस आ गया 1.776। अब फिर से वही स्टोरी, अब मुझे इधर इक्विवेलेंट चाहिए कि ये कहां पे आएगा, तो मेरे L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 इंटू D1 अपॉन D2 रेज टू 4। अब L इक्विवेलेंट क्या बनेगा, बहुत ध्यान से देखो, इसमें ये ऐड हुआ, ये 2 मीटर है, क्योंकि ये 2 मीटर तो मैंने थ्रू आउट सेम रखा, क्योंकि डायमीटर मैंने सेम ले लिया था L इक्विवेलेंट के लिए। अब L इक्विवेलेंट बना 3.776, 3.776 इज इक्वल टू 2 प्लस x इंटू 45 अपॉन 40 रेज टू 4। सॉल्व करो, यहां से आ जाएगा x। हाँ, आप सॉल्व करके बताओ मुझे x कितना आया। सर हो गया क्या? हाँ, x कितना आया? सर आपने पूरा मूड बेकार कर दिया। सर छोड़ दो जल्दी से। हाँ, कितना x कितना आया? वन पॉइंट 108 कितना? 1.108। तो ये हो गया 1.108 मीटर, ये x। अब हमने यहां पे प्लॉट कर दिया, तो ये है मेरा दूसरा आंसर। यानी ये दो पॉसिबल वाइब्रेशन के मोड्स हैं, ये है, ये भी हमारा हुआ आंसर। यानी दो सेट ऑफ जो LA और LC आए, दो सेट LA और LC के आए, वो दोनों पुट करके, यानी दोनों को इंटरप्रेट करके हमने शो कर दिया कि क्या पॉसिबल मोड शेप्स हैं। हाँ रुको, अभी एक लास्ट आंसर और रह गया निकालना, ये आप ड्रॉ करके लो पहले अच्छे से। हाँ, लास्ट पार्ट सुनो। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों वैल्यूज एक एक करके इसमें पुट कर रहा हूं ये इक्वेशन में, क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो दोनों LA की वैल्यू एक एक करके मैंने इसमें पुट करी। जब मैंने नीचे वाली वैल्यू पुट करी तो ये आंसर आया। इसका मतलब ये आंसर जो है ये है व्हेन देयर आर टू नोड्स, यानी ये है फ्रीक्वेंसी विद टू नोड्स। यानी ये जो सेट ऑफ आंसर आया ये पहले वाले का आया, और ये जो है, ये जो सेकंड वाली है, दिस इज फ्रीक्वेंसी विद वन नोड। हाँ, अब ये दो आंसर आप लास्ट में लिख लोगे बस, ओमेगा n1 और ओमेगा n2। ये है फ्रीक्वेंसी विद टू नोड्स और ये है फ्रीक्वेंसी विद वन नोड।
ये LA की दोनों वैल्यूज मैंने ओमेगा NA के रिलेशन में पुट कर दी, क्योंकि मेरे पास दो LA की वैल्यूज आई थी।